दोस्तों, यह एक दिलचस्प सवाल है कि अगर रामायण में विभीषण और रावण के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता और युद्ध का क्या परिणाम होता। हालांकि इस घटना का रामायण में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन अगर विभीषण और रावण की शक्तियों, गुणों और उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकें तो इस स्थिति पर क्या विचार बनेगा, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विभीषण की। विभीषण रावण के छोटे भाई थे जिन्हें धर्मप्रिय और सत्यवादी माना जाता है। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने उनका विरोध किया। विभीषण को शास्त्रों और धर्म का गहन ज्ञान था और वे श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने श्री राम की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की। विभीषण का स्वभाव शांत और संयमित था। उनके पास नैतिकता की शक्ति थी जो उन्हें सही और गलत के बीच का निर्णय लेने में शक्ति देती थी। दोस्तों, रावण लंका का राजा था जो शक्ति, बल और विद्या में अत्यंत प्रबल था। वह एक महाज्ञानी, शिव भक्त और महान योद्धा था। उसके पास कई दैवीय शक्तियां थी जिसके कारण वह अजय माना जाता था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसकी शक्तियां विनाशकारी बन गई थी। रावण के पास कई वरदान और सिद्धियां थी जिनके चलते वह जो है आम योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें विभीषण की शक्तियों की, तो विभीषण के पास भगवान श्री राम का आशीर्वाद था जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रामायण में बताया गया है कि विभीषण ने श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और धर्म पालन के कारण विजय प्राप्त की। विभीषण को रणनीति और राजनीति का गहरा ज्ञान था। उन्होंने लंका युद्ध में श्री राम की बहुत मदद की थी। उनका मार्गदर्शन लंका की संरचना और रावण की कमजोरियों के बारे में था, जो उनके चतुराई भरे दिमाग को दर्शाता है। विभीषण के पास आध्यात्मिक शक्तियां थी जो उन्हें मानसिक और नैतिक बल देती थी। वह एक संतुलित और सही दिशा में सोचने वाला व्यक्ति था। दोस्तों, अगर हम बात करें रावण की शक्तियों की, तो रावण के पास कई देवताओं से वरदान प्राप्त थे। उन्हें ब्रह्मा से वरदान था कि वह देवता, राक्षस और अन्य किसी से नहीं मारा जा सकता सिवाय मनुष्य के। रावण के पास असीम शक्तियां और ऊर्जा थी। वह युद्ध में कुशल था और कई अस्त्र शस्त्रों का धनी था। रावण के पास मायावी शक्तियां थी। वह युद्ध में छल और माया का प्रयोग कर सकता था जिससे उसे विजय प्राप्त करने में आसानी होती। रावण के पास 10 सर थे जो उसकी अनंत बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और उसके पास सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। दोस्तों, अगर हम बात करें युद्ध के परिणाम की, तो दोस्तों अगर विभीषण और रावण में युद्ध होता और रावण को विभीषण पराजित कर देता तो लंका में विभीषण का राज्य होता, जैसा कि रामायण में भी हुआ। विभीषण धर्म और न्याय के साथ लंका का शासन करते और लंका एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बन जाता। रावण के अधर्म और अत्याचार से भरी शासन प्रणाली समाप्त हो जाती और विभीषण के शासन में लंका के लोग शांति और समृद्धि का अनुभव करते। रावण की मृत्यु के बाद लंका में एक नया युग प्रारंभ होता जिसमें विभीषण की धर्मनिष्ठा और श्री राम के आदर्शों का पालन किया जाता। इससे लंका के लोगों में भी नैतिकता और सच्चाई के प्रति आस्था बढ़ती और राज्य में न्याय और धर्म का पालन होता। दोस्तों, अगर हम लोग रामायण में विभीषण रावण का युद्ध होता तो एक दिलचस्प और लंबा युद्ध होता जिसमें विभीषण की सत्यानिष्ठ और रावण की शक्ति आमने सामने होती। अंत में धर्म और सत्य की विजय होती और विभीषण रावण को पराजित कर लंका का राजा बनता। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।